हेलो फ्रेंड्स, आज हम वृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानेंगे। तो देख सकते हैं, जब हमारे शरीर की संरचना यानी कि ढांचा जब क्या होती है, आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। वहीं पे हमारा विकास यानी कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक विषयों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मेंटली स्ट्रक्चर्स इंक्रीज़ कर रहा है, मैच्योरिटी बढ़ रही है, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल पैटर्न हमारा बढ़ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा यानी कि डेवलपमेंट कहलाएगा। वहीं पे वृद्धि क्या होती है, एक एक्सटर्नल लेवल होती है। वहीं पे विकास हमारा क्या एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती है, यानी कि विकास का स्वरूप कैसा होगा, आंतरिक और बाहरी दोनों होगा। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई, जैसे ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए टाइम। लेकिन वहीं पे विकास हमारा क्या होता है, विकास जीवन भर चलता रहता है, यानी कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक विकास क्या होता है, चलते रहता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वहीं पे हमारा विकास क्या होता है, निश्चित एक क्रम में बढ़ता है। जैसे उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। वृद्धि, अब वृद्धि हम देख सकते हैं कि वृद्धि का मापन यानी मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, यानी लंबाई हमारा कितना है, वेट कितना है, इसको हम माप सकते हैं। वहीं पे विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन ही कर सकते हैं। वहीं पे हमारा वृद्धि केवल परिणात्मक होता है और हमारा विकास क्या होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, लेकिन हमारा वृद्धि क्या होगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव होगा। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। उसी तरह वृद्धि में क्या होता है, जब कोई आदमी मोटा हो जाता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, यानी कि, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होना उसे उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ रहा है। परिपक्वता यानी मैचुरेशन क्या हो जाता है, हमारा एक जेनेटिक डिस्पोजिशन हो जाता है, यानी कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। जैसे हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का पेरेंट्स जो है वो बहुत ही मैच्योर है तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। एक हेरिडिटी आती रहती है। विकास के आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, विकास बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी। जैसे शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरह से बालक के शरीर विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, जैसे फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे हमारा क्या है, राइटिंग क्या है हमारा, कलरिंग, कटिंग, ब्रेकिंग, चापाती। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स इसमें क्या होता है, मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल स्विमिंग में हम देखते हैं हमारा मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जंपिंग, रनिंग। मानसिक विकास यानी कि संज्ञात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास, नैतिक विकास और भाषा का विकास। अब हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के रूप में मानव और हाथी। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्कुलर यानी कि सेफलोपॉड भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारा विकास क्रम मध्य के से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीपम यानी कि दूरविवत प्रॉक्सिमेट मोडिस्ट का विकास कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता
है। निरंतरता का विकास, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया या जीवन प्रयत्न यानी कि पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है या माँ की गर्भ से मृत्यु तक चलता है विकास वही काल। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारी विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पूर्व अनुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्ण अनुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में विकास की गति कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हें दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशंस, इंटरेस्ट ईटीसी अलग अलग होती है। वर्तुलाकार मानक रेखाएं प्रगति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रखिए नहीं होता है, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति तेज होती है। अंतर संभावित विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट कहता है कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं कैसी होती है तो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पूर्व यानी प्री नेटल स्टेज 9 महीने से लेकर 280 दिनों तक की होती है। यह अवस्था माता के गर्भधान यानी कि कंसेप्शन से शुरू होती है। शैशव अवस्था इन्फेंसी स्टेज जन्म 2 वर्ष से होती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है और नैतिकता यानी कि मॉरलिटी का अभाव होता है। पूर्व बाल अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 साल से लेकर 6 वर्ष तक के होते हैं। इसमें बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण यानी सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। उत्तर बाल अवस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड हमारा 6 ईयर्स से 12 ईयर्स के बच्चों में पाया जाता है। इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था यानी कि गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड। अगला हमारा है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था हमारा 12 से 13 साल की इस जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विश्वलिंग आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप भी भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। इंटेलिजेंस यानी कि नेक्स्ट हमारा है वो बुद्धि। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यता यानी कम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट होती है। बुद्धि स्थायी या परिवर्तनशील होता है। बुद्धि अनुकूल यानी एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि के प्रकार इन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। अमूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मृतिक बुद्धि, मूर्ति बुद्धि के अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर
हम कार्य करते हैं। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि का एक ही उदाहरण है। अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट का जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण होते हैं। सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं, जैसे नेता, व्यवसायिक, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। 1916 यानी कि 1916 ईस्वी में टर्न के द्वारा बौद्धिक लब्धित का संबोधित सूत्र दिया। उन्होंने संबोधित किया था सूत्र मानसिक आयु और वास्तविक आयु को। प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें आत्म क्षमता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास। इनमें क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। बुद्धि के सिद्धांत में क्या होता है कि एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिना किए उन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है।